कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कातिल केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला, अदालती कमीशन वक्त की जरूरत करार। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए आज खत इरसाल किया जाएगा। वजीर आला सिंध से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला हुआ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मकतूल मीर रजा के घर आमद पर गुफ्तगू में कराची मुर्सा वहाबी हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा, मुतज़ाद रिपोर्ट्स का मामला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जुडिशल कमीशन नई तहकीकाती टीम के साथ ताउन और निगरानी करेगा। वजीर दाखिला और मुर्सा वहाब की मीर रजा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे पहले सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाद तालपुर ने केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की थी। मीर रजा की मौत कैसे हुई, वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आज सिंध के हुक्म पर बनने वाली कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी आमिर फारूक की तहकीकाती टीम के चेयरमैन, जबकि एसएसपी अली रजा तहकीकाती टीम के सेक्रेटरी मुकर्रर। एसपी इन्वेस्टिगेशन कासिम खान और अनम तजम्मुल भी टीम में शामिल। एसआईओ जमान टाउन पीआई चौधरी गजनफर भी नई तहकीकाती टीम का हिस्सा है। डीएसपी अरशद अफरीदी और एसएचओ गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी मुअत्तल। मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। कब्र कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम में वाज़ेह हुआ मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई। अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। फिरोजाबाद थाने में दर्ज एफआईआर में कत्ल के दफा भी शामिल। आज इस सिंध कह रहे हैं कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मीर रजा के दोस्तों का शारे फैसले पर एहतजाजी मुजाहिरा, इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की सोशल मीडिया पर मुबैना किरदारकुशी के खिलाफ एनसीसीआईए में दरख्वास्त। शिकायत में शर्जील मेमन और बेटे के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मवाद का इल्जाम। शर्जील मेमन ने कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गेस्ट हाउस की मिल्कियत और वाक़े से मुतालिक इल्जामात लगाए गए। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम के जरिए किरदारकुशी की जा रही है। एनसीसीआईए से मुतालिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाने की सलाह। मक्का माहिदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, माहिदे का मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खिते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देना है। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन और ताउन का ख़्वाह। नायब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि तनाज़ात के पुरअमन हाल और आवाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। मक्का माहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मांगता है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्क ममालिक पर हमला तस्वर होगा। मक्का मुआहिदा अहम संग मील करार। एहसन इकबाल ने कहा, मुआहिदे से खिते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा, अवाम ने मक्का मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, मुआहिदे से खिते में अमन होगा। शहज़ाद फातिमा ने कहा, दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी दिफाई मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का अकास है। अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियां मिल रही हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत के इत्तेहाद की तरफ अहम कदम है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा को नई उम्मीद मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदे से अमन की नई राहें हमवार होंगी। दानियाल चौधरी ने मुआहिदे को बड़ा से पार्टी और दिफाई संग मील करार दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदा उम्मत के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम कदम है। मक्का दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में चरागा। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा, हम सब एक हैं, जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। मक्का मुआहिदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला न करे। मक्का मुआहिदा नेटो की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई खराब हालत में है। ईरान के पास फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा, ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है। ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रही है। ईरान के मामले में फिलहाल एक मोहतात अंदाज इख्तियार कर रही है। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई की वीडियो जारी। ईरानी खबर से एजेंसी की जानिब से जारी की गई। मुश्तबा खामनाई को कई अफराद के साथ बैठकर बात करते देखा जा सकता है। ईरानी हुक्म कहते हैं कि सुप्रीम लीडर की आवाम के दरमियान वीडियो भी जल्द जारी की जाएगी। मुश्तबा खामनाई की मुसल्लह अफवाज और कमांडर्स के साथ मुलाकात की भी वीडियो जारी करेंगे ईरानी सदर। मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, ईरानी फौजी क़ुव्वत और माशी मसाइल पर गुफ्तगू। मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन नज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर बाक़िर ज़ुल्क़दर सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मुंतखब। ट्रंप को उम्मीद थी हुर्मुज़ का दोबारा खुलना तनाज़े को खत्म करेगा, अमेरिका को एटमी मुआहिदे के बगैर पता दिलाएगा। तेहरान ने अपने मुतालबात को शदीद हद तक बढ़ा दिया। ट्रंप के ऑप्शंस महदूद कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए वाज़ेह शराइत रखी। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा महला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल आज होगा। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। दोनों अज़ला के नताइज हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम होंगे। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमरुज़्ज़मान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम मैदान में। जिला हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौड़, नून लीग के मोहसिन अजीज और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमन व अमान की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश के बाइस पूंछ के 5 और सिरदोधी के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पोलिंग पुरअमन रहेगी। आवाम अपना हक़ राय मर्जी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इस वक्त इंतखाबात में नून लीग को जबरदस्ती जितवाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। मुतनाज़ हलकों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा।
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम बैठक तंजीमी मामलात को बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बहादुराबाद मरकज वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात करवाकर मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। शुरका ने कहा गैर तंजीमी अमल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एक वज़ीर आज़म और 4 सूबों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। नए इंतजामी यूनिट्स या मजीद सूबों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची सरजानी टाउन में जलसे से खिताब। कहा हुक्मरानों से कहा हमें वजारत ठेका या ओहदे नहीं चाहिए। सिंध में बदतरीन हुकूमत चल रही है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि सस्ती सियासत के लिए लिसानियत की भेंट चढ़ाने वालों का खात्मा करना होगा। ज़ाती इख्तिलाफात के बाइस तासुर नहीं फैलाना चाहिए। कई दहाइयों से फैलाई गई नफरतों का खात्मा होना चाहिए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 15 खवारिश हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मसूम बोलान वाशिक आवारान सिबी में ऑपरेशन, खुजदार हरनाई और रोशनी में भी कार्रवाइयां। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। यामर में सैलाब गैलों से तबाही। वादी नियाट और गेनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मलियामेद। गेनी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मंतजर। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना। गहरे धोर में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल का कुदरती बहाव मुतासर। आरजी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबादी हाथ को शदीद खतरा का बेरी निसार, गहरीत और दीगर इलाकों में दरिया के ताव में तेजी आ गई। मुतादिद रिहायशी मकानात और ज़रिए राजी भी में पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू किया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। कसूर के नवाही गांव में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कोट राधा कृष्ण में छत गिरने से 2 बुजुर्ग भाई जाँ बहक। समड़ियाल में नाला 1 के बंद में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने सदर को अलविदा किया। मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में PAA हेडक्वार्टर्स जगमगा उठे। मुल्क भर के एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर। PAA ने एयरपोर्ट्स को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से सजा दिया। मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में एयरपोर्ट्स पर चरागां। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर को भी सजा दिया गया। दीगर अहम रेलवे स्टेशन भी रोशनियों से सज गए। शकरगढ़, खानेवाल और दीगर शहरों में भी दिफाई मुआहदे पर सजावट। कुछ ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स के ट्रॉलर्स अड्डों पर खड़े कर दिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को इस्लामाबाद बुला लिया। उधर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल के मामले पर वज़ीर पेट्रोलियम से आज मुलाकात तय होने का दावा। मुतालिबात मंजूर न हुए तो हड़ताल की धमकी। कराची में ऑपरेशन मैनेजर ने बुरका पहनकर ATM लूट लिया। ATM से 53 लाख चोरी का ड्रॉप सीन। ऑपरेशनल मैनेजर अरसलान साथी समेत गिरफ्तार। 29,74,000 रुपए बरामद। अरसलान की निशानदेही पर रेहान नामी मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रेहान ने मास्क लगाकर CCTV पर बबल गम लगाई। सोहराब गोड कराची में ईदी सेंटर में डकैती के खिलाफ एहतजाज। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की शिरकत। डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां। दोनों बाजुओं से महरूम शख्स पर डंडे और पत्थर मारने का मुकदमा बना दिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतासरा शख्स को मुलजिम बनाकर पेश किया गया। कमरे अदालत में मुतासरा शख्स के दोनों बाजुओं का जायजा लिया गया। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान की मोहम्मद जुबैर टेकनेट के नए चैंपियन। पेरिस में टेकनेट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी को 5-0 से हरा दिया। जुबैर ने टेकन स्टार अरसलान एश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए सबसे जाली परचमों के बहार। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी साइकिलिंग रैली। कोयटा में महकमा खेल की ज़ेर एहतमाम रन फॉर फन रेस का इनेकाद। 100 से ज्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोची ज़बान में नया नगमा पाक ए वतन शेयर किया। कहा बलोचिस्तान से खूबसूरत हुब्बुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फख्र से सरशार है। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर फाऊ की आज नई बरसी। डॉक्टर फाऊ पाकिस्तान में इंतजाम के मरीजों के लिए मसीहा थी। निजाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ की।